श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। साई शक्ति में शिरडी उत्सव भूमि। ग्रामवासी प्रतिवर्ष अन्य 30 त्योहारों की तरह रामनवमी की भी उत्सुकता से प्रतीक्षा करते और श्रद्धा भाव से इसके उत्सवों में शामिल होकर धन्य महसूस करते। बाद में बाबा के मुस्लिम भक्त कोरहल के अमीर शक्कर दलाल ने उर्स मेले में चंदन समारोह की शुरुआत करवा कर एक नवीन कड़ी जोड़ दी। मुस्लिम धर्मावलंबी समारोह की शुरुआत अपने सिद्ध फकीर या दरवेश के सम्मान में यह उत्सव आयोजित करते। उसके लिए बाबा से बढ़कर फकीर और कौन थे। रामनवमी के दिन शाम ढलने के बाद भक्तजन पुनः मस्जिद में एकत्रित होते। करम फरमा फकीर के आगे सजदा कर चंदन घिसते, चंदन धूप थालियों में भरकर लोबान जलाते और जुलूस की शक्ल में इन थालियों को लेकर गांव के मुख्य मार्गों पर घूमते। यह जुलूस जिन रास्तों से गुजरता वहाँ का वातावरण चंदन लोबान की खुशबू से भर जाता और इबादत के भाव में डूबे लोग अपनी खुशहाली और खैरियत की दुआएं मांगते नजर आते। ध्वज जुलूस की तरह यह जुलूस भी गांव की फेरी लगाकर अंत में वापस द्वारिका माई मस्जिद पहुंचकर समाप्त होता और भक्तजन थालियों का चंदन व धूप नीम वृक्ष के तने पर और मस्जिद की दीवारों पर चढ़ाकर हंसी खुशी के साथ अपने अपने घर लौटते। रामनवमी पर उर्स मेले का यह कार्यक्रम शिरडी में लगभग 14-15 वर्षों तक अनवरत चलता रहा और इसमें कभी कोई बाधा नहीं आई। दिन के समय हिंदुओं का ध्वज जुलूस और रात के समय मुसलमानों का चंदन जुलूस, दो धर्म परंपरा के इस समन्वित पर्व को देखने मनाने सैकड़ों लोग उमड़ पड़ते थे। शिरडी के समीपवर्ती गांवों में सभी लोग उर्स मेले में पहुंचते। उल्लेखनीय बात यह थी कि चंदन जुलूस और रामनवमी उत्सव में हिंदू और मुसलमान मिलजुल कर भाग लेते थे, लेकिन उनके बीच कभी ना कोई वाद विवाद हुआ, ना कभी कोई मतभेद ही दिखा। उत्सव में भाग लेने हजारों की संख्या में लोग शिरडी में आते थे, लेकिन ना कभी कोई बीमारी फैली और ना ही कभी कोई दंगा फसाद हुआ। भक्तजन इस उपलब्धि को बाबा की कृपा मानकर स्वीकार करते थे। श्रद्धा और अकीदत का यह पर्व जल्द ही लोक प्रसिद्ध हो गया और इसके सृष्टा साईं बाबा भक्तों के हृदय में बस गए। शिरडी का उर्स मेला अपनी तरह का एक अनोखा आयोजन था। वर्ष 1911 से इस आयोजन में राम जन्मोत्सव भी जुड़ गया और इससे उर्स मेले का रामनवमी के त्यौहार में पूर्ण समन्वय हो गया। राम जन्मोत्सव मनाने का विचार सर्वप्रथम भीष्म, खारपड़े और काका महाजनी आदि भक्तों के मन में आया और उन्होंने बाबा का अनुमोदन प्राप्त कर इस विचार को मूर्त रूप प्रदान किया। इस दिन श्रद्धालु भक्त मिलजुल कर और उत्साहपूर्वक रंग बिरंगी झालरों, झंडियों और फूल मालाओं से मस्जिद को सजाते, वंदनवार बांधते और चारों ओर इत्र गंध का छिड़काव करते। देखते ही देखते मस्जिद का सारा परिवेश भक्ति रस से सुरभित और सुवासित हो जाता। दोपहर होते होते जब मस्जिद का आंगन ठसाठस भर जाता, तब वहां बाकायदा पालना रखकर रामचरित्र का कीर्तन किया जाता और सभी हर्षों आनंद के साथ एक दूसरे पर गुलाल वर्षा करते। चारों ओर बरसते बिखरते रंग बिखरे गुलाल से मस्जिद को होली का सादृश्य उपस्थित हो जाता था और सभी रघुवर प्रेम में उन्मत्त होकर एक दूसरे को बधाइयाँ देते। फिर अगले दिन मस्जिद में श्री कृष्ण भक्ति का प्रतीक पर्व गोपाल काला उत्सव भी मनाया जाता। इस उत्सव में दही मिश्रित पोहा एक मिट्टी के बर्तन में भरकर उसे मस्जिद की दीवार से लटकाया जाता और कीर्तन समाप्त होने पर बर्तन को फोड़कर पोहा प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता। गोपाल काला उत्सव मनाने के बाद ही राम जन्मोत्सव के कार्यक्रम पूर्ण होते और पालना उतारा जाता। बाबा की उपस्थिति में छोटे छोटे संयोग मिलकर कैसे भव्य उत्सव की नींव डाल देते थे। शिरडी के पर्व इसके उत्कृष्ट उदाहरण थे। रामनवमी उर्स मेले की तरह शिरडी का चावड़ी समारोह भी अनूठा था। इसकी शुरुआत भी बाबा की साक्षात उपस्थिति में हुई थी। कहते हैं कि शिरडी में एक दिन बहुत जोर का झंझावत आया। तेज आंधी और तूफान के साथ बरसे पानी ने पूरे गांव के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। ऐसे में भक्तों को बाबा की चिंता सताने लगी। उनका मन आशंकित था।
कि कहीं इस झंझा में कहीं मस्जिद की कमज़ोर छत और दीवारें भर भरा कर गिर गईं तो बाबा के प्राण संकट में पड़ जाएंगे। सभी ने मिलकर बाबा से आग्रह किया कि वे कुछ समय के लिए पास की चावड़ी में चलकर रहें। पहले तो बाबा को इस बात जची नहीं। उन्होंने अपना स्थान बदलने से इनकार किया, लेकिन भक्तों के बार बार आग्रह करने पर अंततः वे मान गए और उन्होंने चावड़ी में रहना स्वीकार कर लिया। बाद में जब झंझावत गुजर गया और गांव का जनजीवन भी सामान्य ढर्रे पर लौट आया, तब बाबा भी मस्जिद में वापस आ गए। लेकिन आड़े वक्त काम आई चावड़ी के साथ उनका जुड़ाव बना रहा। इस जुड़ाव का निर्वहन करने के लिए बाबा एक रात मस्जिद में और दूसरी रात चावड़ी में शयन करने लगे। जब एकांतरे बाबा मस्जिद से चावड़ी रात्रिवास के लिए जाते तो भक्तजन श्रद्धा भाव से उन्हें पैदल चावड़ी तक पहुंचाकर आते और इस अवसर के साक्षी बनकर प्रमुदित होते। हालांकि मस्जिद से चावड़ी की दूरी मुश्किल से 20-25 कदम की थी, लेकिन बाबा के नेतृत्व में उस छोटे से रास्ते को पार करने का अनुभव ही विलक्षण था, जो भक्तों को अनिवर्चनीय आनंद से भर देता था। भक्तजन जयकारे लगाते हुए बाबा के साथ कदम मिलाकर चलते और उन्हें चावड़ी छोड़कर वापस आते। कुछ वर्षों तक यह सिलसिला यूं ही चलता रहा। फिर भक्तों के हृदय में इस विहार वेला को उत्सव के रूप में बदलने की अभिलाषा जागृत हुई और धीरे धीरे उसने शोभा यात्रा का रूप ग्रहण कर लिया। चावड़ी शोभा यात्रा का यह कार्यक्रम बाबा के समाधि पर्यंत निरंतर चलता रहा। दीगर बात यह थी कि उर्स उत्सव की तरह चावड़ी शोभा यात्रा का विकास भी एकाएक नहीं हुआ। इसमें भी सिलसिलेवार कड़ियाँ जुड़ती गईं और बाबा की देह काल के अंतिम दशक में इसका पूर्णतः विकसित रूप उभर कर सामने आया और इसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।